8.25 भूमि जो हमें मिली है, तो अब उसमें लगभग क्रिकेट ही खेला जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी इस मार्च में बजट की घोषणा होकर कार्य की शुरुआत हो जाए। तो इसलिए हमने राकेश जी और हम अभी जयपुर हम गए थे और जोधपुर भी गए थे, तो वहां से हमें पहले एक दो चक्कर तो ऐसे लगे कि जयपुर जाना है या जोधपुर जाना। तो जयपुर जब गए, वहां सेक्रेटरी जी विजेंद्र जी जैन है, उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि हमने 365 करोड़ रुपए हाईकोर्ट बजट कमेटी को एक मुश्त दे दिए पूरे राजस्थान के। तो जयपुर वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। अब हमें जोधपुर हाईकोर्ट जो अपने इंस्पेक्टिंग जज है धन साहब, अभी दुर्भाग्यवश उनकी भी दुर्घटना हो गई थी। हमने उनसे समय भी लेने के लिए बोल दिया, परंतु अभी वो हालत में नहीं है, रीढ़ की हड्डी में और थोड़ी ज्यादा चोट लगी, तो हमने समय ले लिया है। जल्द ही हमारा अधिवक्ताओं का एक 11 कमेटी या 15 जने हम लगभग जाएंगे, और जो भी हमारे सीताराम साहब है और जो राजेश जी पवार जी है, जो भी हमारे वहाँ जो सरकार के अंदर जो बैठे हैं, उनका सहयोग लेकर इस वर्ष ही न्यायालय के भवन का निर्माण शुरू करवाएंगे। जैसा कि सुभाष जी ने बताया कि मैंने ये कुछ कोशिश की कि बार संघ की जो गरिमा है वो बनाए रखूं। जब से इस बार में प्रैक्टिस शुरू की तब से सुन रहा हूं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कि इस बार के अधिवक्ताओं का इतिहास क्रांतिकारी रहा है। तो जब मैंने शपथ ली थी तब मैंने ये कहा था कि आप मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत करें, मैं यहाँ काम के झंडे नहीं गाड़ूंगा कोई, और न ही यहाँ कोई आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी उस जगह की जो जगतपाल जी थोरी के समय हमने वो जगह न्यायपालिका के सहयोग से अर्जित की और वो जगह हमारे नाम हो चुकी है। वैसे तो आज बार एसोसिएशन का कार्यक्रम है जिसमें उनको अपने विचार और आने वाली एक साल की कार्यशैली के बारे में, उसकी रूपरेखा के बारे में, और जो खास मुद्दे जो यहाँ बार देख रही है, खासकर नई बिल्डिंग का, नई कोर्ट्स का, उसके ऊपर अपने विचार रखने का ही मौका है, ताकि वो अधिवक्तागण जिन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ इस नई कार्यकारिणी को चुना है और अपने अधिकारों, अपनी जिम्मेदारियों और अपने उम्मीदों के ऊपर इनको खरा समझकर एक जिम्मेदारी दी है कि वो आगे बढ़कर इस कार्यकारिणी अपने संपूर्ण तन मन धन से आगे बढ़कर कार्य करेंगे। और सबसे पहले नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे पौने 3 साल में भार्गव जी तीसरी बार है, ये सबने बता दिया है। और जैसे कि शाश्वत जी ने बताया कि ये पद नहीं दायित्व है, और दायित्व आदमी को सरल और सहनशील बना देता है। इस बारे में जॉर्ज जी बहुत कहते थे कि मैं बहुत पहले अग्रेसिव था, लेकिन 1 साल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं देखा। और ये कह के मैं सबको दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कार्यकारिणी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आप सबके साथ यहाँ काम करने का, और बहुत कोऑपरेशन है फ्रॉम द एसोसिएशन। सो आई एम वेरी श्योर कि यही कंटिन्यू होगा आगे। थैंक यू सो मच। सभी लर्नेड एडवोकेट्स सभी को नमस्कार पहले। और जैसा कि अभी बताया कि मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है, तो अभी तक कभी ऐसा नहीं आया कि किसी के साथ कोऑपरेट करने में कोई मुश्किल आई हो। बार बेंच में दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे संबंधों के साथ अभी तक बहुत अच्छे से काम किया है सभी ने। और लास्ट में बस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑनरेबल हमारे कह रहे हैं कि नाइट कोर्टें स्टार्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं कोर्टों को संसाधन दे दीजिए, नाइट कोर्टों की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप दिन में अगर लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाता है, और हम नाइट कोर्टों की बात करते हैं। हमारे पास कोर्ट ही नहीं है कंप्लीट। एक आदमी के पास 3000 फाइलें, एक जज किन परिस्थितियों में काम करता है, कभी सोचा है हम लोगों ने? तो देखिए, मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा कि हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो। कोर्ट जल्दी से जल्दी कोर्ट नहीं बने, और जो काम का वर्डन है कोर्ट पर आ रहा है, हमारी चारों कोर्टों के पास काम का वर्डन बहुत है।
उसको कम किया जाए ताकि सुलभ न्याय और तुरंत न्याय मिल सके आम पब्लिक को।